हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिप विद PRN। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैबुलरी प्रैक्टिस। हमारा पहला वर्ड है फिलैंडरर। फिलैंडरर फिलैंडरर का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है, संज्ञा, और फिलैंडरर का अर्थ होता है स्त्रीलोलूप। स्त्रीलोलूप स्त्रीलोलूप किस व्यक्ति को कहते हैं? वैसा व्यक्ति, वैसा पुरुष, जनरली वैसा पुरुष जो कई महिलाओं से प्रेम संबंध रखता हो और एक के प्रति वफादार न हो। मतलब वैसा व्यक्ति, वैसा मैन, उस आदमी को हम कहेंगे जो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करता हो और बहुत सारी औरतों के साथ एक ही समय पे लव अफेयर होता है वैसे मैन का, वैसे इन पुरुष का, तो उसे हम कहेंगे फिलैंडरर। ठीक है, स्त्रीलोलूप। सेंटेंस में देखते हैं इसे कैसे हम यूज़ करेंगे। ही वॉज नोन एज अ फिलैंडरर इन हिज यूथ। ही वॉज नोन एज अ फिलैंडरर इन हिज यूथ। वह अपनी जवानी में, अपने यूथ टाइम में एक फिलैंडरर के रूप में जाना जाता था, स्त्रीलोलूप के तौर पे जाना जाता था, क्योंकि उसके बहुत सारे अफेयर्स थे, लव अफेयर्स रहे होंगे। तो फिलैंडरर, स्त्रीलोलूप। अच्छा, फिलैंडरर का अगर हम सिनोनिम्स देखें तो क्या हो सकता है? पहला फिलैंडरर का सिनोनिम हो सकता है कैसानोवा। कैसानोवा वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी होता है, बहुत सारे औरतों के साथ फ्लर्ट करता है, एक औरत पे टिका ना रहे, तो उसे हम कैसानोवा बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो गया कैसानोवा। वुमेनाइजर भी एक सिनोनिम है फिलैंडरर का। हमारा अगला वर्ड है डेबोनेयर। डेबोनेयर, DEBONAIR। डेबोनेयर जो होता है एडजेक्टिव होता है, और डेबोनियर का अर्थ होता है आकर्षक। आकर्षक जिसे आप अट्रैक्टिव बोलते हैं इन जनरल इंग्लिश। तो आकर्षक एडजेक्टिव होगा डेबोनियर, और इसका अर्थ होता है जो देखने में स्मार्ट हो। वैसा व्यक्ति जो देखने में स्मार्ट हो, स्टाइलिश हो, कॉन्फिडेंट हो, चार्मिंग हो, शिष्ट हो। शिष्ट मतलब क्या कहते हैं? स्टाइलिश, चार्मिंग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपीयरेंस, मैनर बहुत ज़्यादा हो, उसे शिष्ट कहते हैं, और व्यवहार में आत्मविश्वासी लगे। तो जो देखने में स्मार्ट हो, शिष्ट हो और व्यवहार में आत्मविश्वासी लगे, चार्मिंग हो, कॉन्फिडेंट हो, स्टाइलिश हो, मैनर बहुत अच्छे हो, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? डेबोनेयर। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लुक्ड डेबोनियर इन हिज सूट। ही लुक्ड डेबोनियर इन हिज सूट। वह सूट में बहुत आकर्षक लग रहा था। अभी डेबोनियर का हमारा सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया, चार्मिंग, CHARMING, चार्मिंग। चार्मिंग का अर्थ होता है मनमोहक। ठीक है, तो चार्मिंग भी डेबोनियर का सिनोनिम हो जाएगा। एलिगेंट भी हम बोल सकते हैं, ELEGANT, एलिगेंट। एलिगेंट का भी अर्थ होता है सुरुचिपूर्ण। हमारा अगला वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर, EPICURE। एपिक्योर एक नाउन है, संज्ञा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एपिक्योर। और एपिक्योर का अर्थ होता है स्वाद प्रेमी। स्वाद प्रेमी। अभी स्वाद प्रेमी किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसे अच्छा, स्वादिष्ट और बढ़िया खाना बहुत पसंद हो। ठीक है, वैसे व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा फाइन हो, गुड प्लेजर, ग्रेट प्लेजर रखता हो किस चीज़ में? फूड और ड्रिंक में। ठीक है, तो जिसे खाना और पीना बहुत पसंद हो, स्वाद लेकर, स्वाद वाला हो, स्वाद प्रेम करता हो, तो उसे हम कहेंगे एपिक्योर। एग्जाम्पल, ही इज़ अ ट्रू एपिक्योर हु एंजॉयज फाइन कुजीन। ही इज़ अ ट्रू एपिक्योर हु एंजॉयज फाइन कुजीन। वह सच्चा स्वाद प्रेमी है जिसे बढ़िया खाना पसंद है। ठीक है, अभी सिनोनिम्स क्या होंगे एपिक्योर के? गॉर्मेट, GOURMET। गॉर्मेट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जाम्स में आते हैं, ये वो कैप देखने को मिल जाएगा आपको। गॉर्मेट, जो गॉर्मेट किसे कहते हैं? बढ़िया खाने का शौकीन जो होता है। फूड लवर, इन नॉर्मली हम नॉर्मल जनरल इंग्लिश में बोलते हैं ना, ही इज़ अ फूड लवर। फूड लवर जो खाने का प्रेमी हो। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम हो गए किसके? एपिक्योर के। हमारा अगला है, ये ईडियम है। ठीक है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड ईडियम का अर्थ होता है दुविधाग्रस्त। दुविधाग्रस्त, कभी समर्थन करना किसी चीज़ का, या
थोड़ी देर बाद उस चीज़ की विरोध करना, बार बार अपना रुख बदलना, अपनी एटीट्यूड ओपिनियन को बार बार चेंज करना, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, दुविधा में है, दुविधाग्रस्त है। ठीक है, तो इसे इडियम के थ्रू हम क्या बोलेंगे, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, अपने एटीट्यूड अपने ओपिनियन में इनकंसिस्टेंट रहना, बार बार चेंज करते रहना। एग्जाम्पल, ही ब्लोज hot and cold about the proposal. He blows hot and cold about the proposal. वह प्रस्ताव पर कभी हाँ कभी ना करता है, मतलब वो कंफ्यूज रहता है, दुविधा में रहता है, दुविधाग्रस्त है। अभी ब्लो हॉट एंड कोल्ड का सिनोनिम क्या हो सकता है, वेवर। ठीक है, WAVER, WAVER वेवर शब्द है जिसका अर्थ होता है डगमगाना, मतलब हाँ ना डगमगाना, कंफ्यूज रहना। ठीक है, एक और वर्ड है, इसको कहते हैं वैसिलेट। वैसिलेट VACILLATE, वैसिलेट, उसका भी अर्थ होता है बार बार किसी चीज़ को बदलना, वैसिलेट। हमारा अगला वोकैब है रूल ऑफ थंब, या कहीं कहीं कहा जाता है बाय रूल ऑफ थंब। बाय रूल ऑफ थंब या रूल ऑफ थंब दोनों का एक ही मतलब है, एक ही इडियम है, मोटी मोटी नियम, कहते हैं ना मोटा मोटा ये, तो मोटी मोटी नियम को हम कहते हैं रूल ऑफ थंब। बाय रूल ऑफ थंब, अनुभव के आधार पर बना आसान नियम, जो बिल्कुल सटीक नहीं होता है लेकिन ये बहुत टाइम से चला आता है, एक्सपीरियंस बेस पे, टाइम बेस पे, तो उसको हम कहते हैं मोटी मोटी नियम, रूल ऑफ थंब। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। और बाय रूल ऑफ थंब ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर अ डे। बाय रूल ऑफ थंब ड्रिंक 8 glasses ऑफ वाटर अ डे। मोटे मोटे तौर पर, मोटे मोटे नियम के अनुसार रोज 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम हो सकता है रफ रूल। रफ रूल कहते हैं ना, रफ रूल है ये, मतलब मोटी मोटी नियम है, रफ है। एग्जैक्ट किसी चीज़ का एग्जैक्ट रिसर्च, एग्जैक्ट मेजरमेंट के बेस पे ये नहीं होता है, ये जनरली एक्सपीरियंस बेस पे होता है। जनरल गाइडलाइन भी हम बोल सकते हैं, जनरल गाइडलाइन है सामान्य मार्गदर्शन जिसे आप बोलते हो। प्रैक्टिकल एस्टिमेट, प्रैक्टिकल एस्टिमेट मतलब अनुभव से किया गया अनुमान, एक्सपीरियंस से किया गया अनुमान। हमारा अगला वो इडियम है बेटेड ब्रेथ। बेटेड ब्रेथ, बेटेड ब्रेथ का अर्थ होता है सांस रोके हुए, सांस रोके हुए। अब सांस रोके हुए मतलब क्या, सांस रोके हुए का कॉन्टेक्स्ट है जब आप बहुत ज़्यादा, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, मतलब एक्साइटेड हो जाता है, डर जाता है या किसी चीज़ का इंतज़ार करता है, तो कहते हैं ना कि इतनी एक्साइटमेंट में, डर में या किसी चीज़ के कहते हैं ना एंग्सियस होकर जब वो सांस रोक लेता है ना, तो सांस रोकना, उस चीज़ को हम कहते हैं बेटेड ब्रेथ। ये अच्छे से समझ में आएगा थ्रू एग्जाम्पल। वी वेटेड विथ बेटेड ब्रेथ फॉर द रिजल्ट। वी वेटेड विथ बेटेड ब्रेथ फॉर द रिजल्ट। हम परिणाम मतलब रिजल्ट का सांस रोके इंतज़ार कर रहे थे। हम परिणाम का, रिजल्ट का सांस रोके इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, मतलब इतनी बेचैनी थी कि सांस भी भूल गए लेना, सांस रोककर हम उस चीज़ का वेट कर रहे थे। अच्छा, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम हो सकता है इन सस्पेंस। ठीक है, इन सस्पेंस मतलब बेचैनी से इंतज़ार जिसको आप कहते हो। एंग्सियसली वेटिंग ना, एंग्सियसली वेटिंग मतलब घबराहट में प्रतीक्षा करना, एंग्सियस होकर वेट करना, टाइम ही नहीं पास हो रहा है, उस तरह से। नेक्स्ट है हमारा वोकैब, वर्ड है ये घास्टली। घास्टली GHASTLY, घास्टली। घास्टली एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, और घास्टली का अर्थ होता है एक शब्द में भयानक। भयानक तो जो चीज़ बहुत डरावना, बहुत बुरा या देखकर सुनकर डर लगने वाला हो, उस चीज़ को हम कहते हैं घास्टली। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अनप्लीजेंट या शॉकिंग, फ्राइटनिंग, तो ये सारे घास्टली के सिनोनिम हो सकते हैं। हॉरिबल कहते हैं ना, हॉरिबल है, बहुत भयानक है।
टेरिबल है, बहुत बुरा है, ठीक है, टेरिबल भी इसकी सिनोनिम हो सकता है। ड्रेडफुल, DREADFUL, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का अर्थ होता है डरावना। ग्रूसम, ग्रूसम भी बहुत लोग बोलते हैं, ग्रूसम है, बहुत बहुत बेहद ग्रूसम, मतलब कि बहुत डरावना है, ठीक है, एक घिनौने तौर पे डरावना जो होता है, ग्रूसम। तो हॉरिबल, टेरिबल, ड्रेडफुल, ग्रूसम, फ्राइटनिंग, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ये सारे गैस्टली के सिनोनिम हो गए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्सीडेंट सीन वॉज गैस्टली, द एक्सीडेंट सीन वॉज गैस्टली, हादसे का दृश्य जो था, एक्सीडेंट सीन जो था वो गैस्टली था, बहुत ही ज़्यादा डरावना, बहुत ही ज़्यादा भयानक था, ठीक है। हमारा अगला वोकैब है, ये फ्रेजल वर्ब है, और बी अप टू, बी अप टू का अर्थ होता है करना या सक्षम होना, करना या सक्षम होना। तो करना और सक्षम होना मतलब टू बी इन डूइंग समथिंग, ठीक है, टू बी डूइंग समथिंग ऑफन सीक्रेट और सस्पिशियस। जनरली क्या होता है, जब कुछ सीक्रेट होता है, सस्पिशियस होता है उस चीज़ को करने में, या कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। सक्षम होना का अर्थ क्या होता है, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने लायक होना या किसी काम को करने सक्षम होना। तो ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का अर्थ हुआ बी अप टू। अच्छा, इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? What are you up to these days? यहाँ पे बी जो होता है, BE यहाँ पे आर बन गया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। What are you up to these days? आजकल तुम क्या कर रहे हो? आजकल तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, बी अप टू से मिलता जुलता और भी वर्ड्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। कैपेबल ऑफ भी बोल सकते हो आप, कैपेबल ऑफ करने में सक्षम। प्लानिंग, योजना बनाना, करना, योजना बनाना, प्लानिंग भी आपका इसका सिनोनिम हो सकता है, डूइंग, कर रहा होना। हमारा अगला वोकैब है, ये ईडियम है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का अर्थ होता है कुछ अचानक घटना या कुछ अचानक सा हो जाना, कुछ अचानक घटना या कुछ अचानक सा हो जाना। घटना मतलब किसी तरह का इंसिडेंट होना, ठीक है। तो बिल्कुल अचानक होने वाली ऐसी बात जो किसी ने सोची नहीं है, सामने वाले के लिए वो शॉकिंग है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड जिसे आप बोलते हो, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, इवेंट, तो या ऐसा कोई भी न्यूज़ जो बहुत शॉकिंग हो, तो उसको हम क्या, अचानक से आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। His resignation was a bolt from the blue. His resignation was a bolt from the blue. मतलब उसका इस्तीफ़ा सबके लिए अचानक झटका था। उसका इस्तीफ़ा जो था वो सबके लिए अचानक झटका था, मतलब किसी ने नहीं सोचा था और अचानक से उसका रेजिग्नेशन मिल गया, आ गया। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू से मिलता जुलता शब्द क्या हो सकते हैं? सडन शॉक, सडन शॉक मतलब अचानक सा झटका। कंप्लीट सरप्राइज, पूरी तरह, जो कंप्लीट सरप्राइज होता है ना, तो सरप्राइज, तो उसको हम बोलेंगे। हमारा अगला वोकैब है बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस एक ईडियम है। बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है पर्दे पीछे का प्रभाव, पर्दे पीछे प्रभाव। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सीधे सामने आए बिना चुपचाप और गुप्त तरीके से फैसलों को प्रभावित करना, ठीक है। तो जब हम सीक्रेटली या इनडायरेक्टली डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हों, एक्सरसाइज्ड बिहाइंड द सीन रैदर देन ओपनली, मतलब कि कोई भी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना सामने ना आकर पीछे से, मतलब पीछे से किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, सामने नहीं, ओपनली नहीं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पर्दे पीछे प्रभाव, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। द एग्जाम्पल, द पॉलिसी वाज शेप्ड बाय बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, द पॉलिसी वाज शेप्ड बाय बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस। जो पॉलिसी थी, जिसे पॉलिसी हिंदी में बोलते हैं उसको नीति, तो नीति जो थी वो पर्दे पीछे के प्रभाव से तय हुई, मतलब पीछे से इन्फ्लुएंस होकर, तो कोई किया होगा इन्फ्लुएंस।
हमारा अगला वर्ड है अनफेज। अनफेज UNFAZE। अनफेज एक वर्ब है और अनफेज का अर्थ होता है विचलित न करना। विचलित न करना, किसी को परेशान, घबराया या डगमगाया न जाना, हालत से प्रभावित न होना। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? अनफेज। मतलब टू नॉट डिस्टर्ब और अपसेट समवन, किसी को डिस्टर्ब और अपसेट नहीं करना। टू रिमेन काम, शांत रहना। एंड कॉन्फिडेंट डिस्पाइट प्रॉब्लम, मतलब कि प्रॉब्लम होने के बावजूद भी जब कॉन्फिडेंट रहता है, विचलित नहीं होना, घबराना नहीं, डरना नहीं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? अनफेज। शी वॉज अनफेज्ड बाय द क्रिटिसिज्म। वह जो क्रिटिसिज्म है, वह आलोचना से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। मतलब उसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी बट उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो शांत रही। कहते हैं ना कि मतलब कि कॉन्फिडेंट रही, शांत रही, डिस्टर्ब नहीं हुई। तो इस चीज़ को हम विचलित ना करना अनफेज बोलते हैं। अब अनफेज का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? अनफेज का सिनोनिम हो सकता है कंपोज्ड। कहते हैं ना काम एंड कंपोज्ड, बी काम एंड कंपोज्ड, मतलब संयमित, ठीक है, काम, शांत, ठीक है। अनरफल्ड, अनरफल्ड भी एक सिनोनिम है इसका, UNRUFFLED, मतलब शांत बने रहना। हमारा अगला वर्ड है एंट्रेंस्ड। एंट्रेंस्ड ENTRANCED। एंट्रेंस्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एंट्रेंस्ड का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है मंत्र मुग्ध। मंत्र मुग्ध मतलब कि इतना आकर्षित या प्रभावित होना कि ध्यान पूरी तरह उस पर टिक जाए। किसी भी चीज़ का इतना, जैसे कहते हैं ना, वो चीज़ बहुत मंत्रमुग्ध करने वाली है। मतलब जो चीज़ मंत्रमुग्ध जिसके बारे में बोला जाता है, वो चीज़ इतना आकर्षित है, इतना प्रभावित कर रहा है कि आपकी ध्यान उस चीज़ पर जाकर टिक जाएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एंट्रेंस्ड, मंत्रमुग्ध। द ऑडियंस सैट एंट्रेंस्ड थ्रू आउट द शो। द ऑडियंस सैट एंट्रेंस्ड थ्रू आउट द शो। दर्शक जो थे पूरे शो के दौरान मंत्रमुग्ध बैठे रहे। इतना अच्छा शो चल रहा था कि सब लोग आराम से बैठे रहें और उस चीज़ को ध्यान से देखते रहें, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है एंट्रेंस्ड का? इसका सिनोनिम हो सकता है मेस्मराइज्ड। मेस्मराइज्ड का अर्थ होता है मंत्र मुग्ध। इसका भी अर्थ होता है सम्मोहित होना, सम्मोहित करने वाला, मंत्र मुग्ध हो जाना। मेस्मराइज्ड MESMERIZED, मेस्मराइज्ड हो गया। या क्या होता? फैसिनेटेड। हमारा अगला वर्ड है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल SUSTAINABLE। सस्टेनेबल एक एडजेक्टिव होता है और सस्टेनेबल का अर्थ होता है टिकाऊ, ठीक है। टिकाऊ। अब टिकाऊ क्या? टिकाऊ किस संदर्भ में? जो वैसा चीज़ जो लंबे समय तक चल सके, बिना संसाधनों को खत्म किए या नुकसान पहुंचाए। टिकाऊ तो हो, सस्टेनेबल का अर्थ है टिकाऊ तो हो, लेकिन कंडीशन क्या है? बिना संसाधनों को खत्म किए या नुकसान पहुंचाए बिना, मतलब बिना इन्वायरमेंट को हैम्पर किए हुए, बिना रिसोर्सेज को डैमेज किए हुए। तो उस चीज़ को जब टिकाऊ होता है तो उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल, ठीक है। एग्जाम्पल, वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें टिकाऊ विकास की ज़रूरत है। अब विकास ऐसा होना चाहिए जो रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, एक लॉन्ग फ्यूचर को देखते हुए डेवलपमेंट होना, तो उसको हम बोल रहे हैं सस्टेनेबल, टिकाऊ, ठीक है। अब इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? ड्यूरेबल, DURABLE। ड्यूरेबल सिनोनिम है, मिलता जुलता शब्द है, उसका भी अर्थ होता है टिकाऊ। वाइबल, VIABLE, वाइबल मतलब व्यवहारिक। ये इसका भी एक वही कॉन्टेक्स्ट एक होता है, इको फ्रेंडली जिसे आप बोलते हो, पर्यावरण अनुकूल। रिन्यूएबल मतलब होता है रिन्यूएबल मतलब होता है नवीकरणीय, ठीक है। जनरली ये सब इसी से मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। ड्यूरेबल, वाइबल, इको फ्रेंडली वगैरह। सो ये लास्ट वर्ड था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।